बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करनी फूड फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक बार फिर से कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे 12 किलो बासमती चावल और 2 किलो सफ़ेद चनों के साथ देगी चना पुलाव। बहुत आसान और मज़े की रेसिपी है। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पे आसानी बना सकते हैं। ये चावल तकरीबन 80 अफराद के लिए काफ़ी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आएँ तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक बड़े बर्तन में हमने लिया है 3 किलो घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन चावलों का ज़्यादा मज़ा घी में आता है। फ्लेम को ऑन करेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद उसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो बारीक कटे हुए प्याज। ब्राउन कलर होने तक इनको फ्राई करेंगे। और एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर हम नॉर्मली चिकन का या वैसे वेजिटेबल पुलाव बनाते 12 किलो बासमती चावलों का, तो उसमें हमने 2.5 किलो घी इस्तेमाल करना था। लेकिन चने पुलाव में थोड़ा ज़्यादा घी जाता है, क्योंकि चने काफ़ी घी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। इसलिए अगर आप 12 किलो बासमती चावलों में 2.5 किलो घी इस्तेमाल करेंगे चने पुलाव में, तो चावल जो हैं वो थोड़े सूखे सूखे रहेंगे। इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जब भी आप चना पुलाव बनाएं तो प्याज फ्राई करने का टाइम एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि नॉर्मली जो आप पुलाव बनाते हैं उसमें जितना आप प्याज फ्राई करते हैं उससे थोड़ा सा कलर इसका ज़्यादा निकाला करें, क्योंकि पुलाव वगैरह में हम येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते। इसका कलर ब्राउन हो गया है, लेकिन हम मज़ीद थोड़ा सा और इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। और लास्ट में आप देखिएगा कि चावलों का कलर कितना ज़बरदस्त आता है। लें जी, ये फ्राई हो गया है। अब इस मुकाम पे इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी, 2 किलो टमाटर, 300 ग्राम सब्ज़ मिर्चें और 300 ग्राम अदरक, 350 ग्राम नमक, 100 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 100 ग्राम सुरख मिर्च। पिसी सुरख मिर्च और दरदरी सुरख मिर्च हमने मिक्स की है, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। 70 ग्राम पुलाव मसाला या बिरयानी मसाला, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगे वो आप इसमें इस्तेमाल करें। 150 ग्राम साबुत गरम मसाला, इसमें सारी चीज़ें हैं, ज़ीरा, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, जलवत्री, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्चें वगैरह। 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। जब आप चना पुलाव बनाएं तो मसाले चिकन पुलाव से थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, सब्जियां वगैरह या दूसरे मसाले जो हैं, क्योंकि चिकन की वजह से चिकन पुलाव का फ्लेवर ज़रा अच्छा हो जाता है। लेकिन चना पुलाव में जब आप ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आएगा। 5 मिनट गुजर चुके हैं और मसाले की अच्छे से बुनाई हो गई है। ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हुआ है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 किलो बॉयल किए हुए चने। चनों की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चने आपने 100% ही पकाने हैं। ये 5 या 10% भी कच्चे ना रहें, क्योंकि जैसे चने इस वक्त आप इसमें डालेंगे आखिर में आपको वैसे ही चने मिलेंगे। अगर इस वक्त चने थोड़े कच्चे रह जाएंगे तो एंड पे भी आपको चने थोड़े कच्चे ही मिलेंगे। अब मज़ीद 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। हम आपके साथ पहले भी बहुत सारी कमर्शियल रेसिपीज़ शेयर करते रहते हैं। मज़ीद कमर्शियल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं और चनों की भी अच्छे से बुनाई हो गई है, बहुत ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। टोटल हमने इसमें 21 लीटर पानी डाला है। आप अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से पानी शामिल करें, क्योंकि कुछ बासमती चावल 12 किलो ऐसे होते हैं जो 18 लीटर पानी में भी पक जाते हैं, और कुछ चावल ऐसे होते हैं जो 24 लीटर पानी में पकते हैं। और इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 पाव इमली हमने लेकर भिगोई थी, ये भी शामिल कर दें। ये पानी भी इसी 21 लीटर में शामिल है। और इसके साथ ही शामिल करेंगे 3 पाव मिक्स अचार। किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें, इससे आपके चने पुलाव में एक चटखारेदार फ्लेवर आएगा। जो भी खाएगा वो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। अब इस मुकाम पे इसको अच्छे से मिक्स करके तो टेस्ट कर लें। अगर नमक की ज़रूरत है तो नमक डालें, और अगर मिर्च की ज़रूरत है तो उसकी जगह पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें। नमक थोड़ा कम है, इसलिए मज़ीद 50 ग्राम नमक और शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके बॉयल होने देंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 12 किलो बासमती चावल, जिनको आधा घंटा पहले हमने पानी में भिगोया था। अब इसका पानी कम होने तक इसको पकाएंगे।
इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मज़ीद अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे चावलों की एक पहचान होती है कि जब आप इस तरह कमर्शियली चावल बनाते हैं तो अगर आप थोड़ी देर के लिए चम्मच ना भी चलाएं तो वो नीचे नहीं चिपकेंगे। और दूसरी निशानी उनकी ये होती है कि वो पानी ज़्यादा लेते हैं, मतलब 1.5 गुना। अगर 1 किलो चावल हैं तो 1.5 लीटर पानी से ज़्यादा पानी लेंगे, 1.25-2 लीटर, या जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो 2 लीटर पानी में पकेंगे। चावल जब इस कंडीशन में आ जाएं तो इनको कवर कर दें और फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें और ऊपर थोड़े से जलते हुए कोयले डाल दें। जब भी आप कमर्शियली चावल बनाएं तो इस तरह से कोयलों से दम दिया करें, इससे चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बगैर कोयलों के भी चावल पक जाते हैं लेकिन इससे ज़रा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 25 मिनट तक इसको दम देंगे। 25 मिनट गुजर चुके हैं और कोयले हमने इसके हटा दिए हैं। आइए अब अपने चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं चावल। अब इनको मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।